सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की भावमयी भागवत कथा। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में होने वाली यह कथा बहुत ही अनुपम, मन को एकदम मुक्त करने वाली इस कथा को आप लोग श्रवण कीजिए और इस पावन त्योहार दीपावली परम उत्सव पे आप लोग अपने पाप ताप संताप को दूर कीजिए। श्री राधे राधे। मैं स्वयं प्रकट होकर के ब्रजवासियों से अपने को ही पुजवा लिया। पता लगने पर इंद्र को भयंकर क्रोध आया और सामर्थक मेघों को निर्देश दिया कि जाओ ब्रज पर इतना पानी बरसाओ कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए। गणम सामर्थकम नाम मेघानाम शांतकारिणाम। प्रलयंकारी मेघ बरसे, उमड़ घुमड़ के जो ब्रज के ऊपर छाए, मूसलाधार पानी बरसाए। ब्रजवासी सब घबराए, कन्हैया के पास दौड़े दौड़े आए। गोपा गोप्यस्य सीतारता गोविंदम शरणम ययो। सब त्राहिमाम पुकार उठे। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान कुपिताद भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, हे गोकुल के नाथ, इंद्र हम पे नाराज है गया, कन्हैया हमारी रक्षा कर। भगवान बोले कोई मत घबराओ, जा देवता की पूजा करिए, वही हमारी रक्षा करेगा। चलो मिलके बाकी शरण में चले। सबन को लेके गोवर्धन की तलहटी में आए। भगवान बोले सुनो सुनो, देवता से मेरी बात हो गई। क्या बात भैया? भाई भगवान बोले ब्रजवासियों, देवता ने मुझे यूं कही है कि ज्यादा पानी बरसे तो मिलजुल के मुंह को उठाए लो, मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले हे भगवान, ये 7 कोस को देवता हम पे उठ जाएगा? भगवान बोले जब देवता ने कह दी है तो उठ ही जाएगा। चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है लाला, हम तेरे साथ। और इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। सुखदेव जी कहते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ करके छाता बना के खेलते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने खेली खेल में 7 कोस के गिरवर को उठा के एक हाथ पर धारण कर लिया। गिरी को धारण करने से प्रभु का नाम गिरधारी हो गया। बोले गिरवरधारी भगवान की जय। ब्रजवासी भी अपने अपने लाठी डंडा कंधा लगा के खड़े हो गए। और कन्हैया हमें खबर ना आती, हमें इतनी शक्ति आ गई, देख ले हमने सचमुच गोवर्धन उठा लियो। भगवान बोले घर घर ले जाके माखन जो खवायो है तो माखन की शक्ति ना आएगी का? कोई हम चाउमीन खावे वाले थोड़ी है। ब्रजवासी बोले लाला तेने माखन खवायो तो आज हमने माखन की शक्ति दिखाई दी। ब्रजवासियों को लग रहा है जैसे मिलजुल के सबने उठा रखा है। और जो मूसलाधार पानी कार्तिक शुक्ल तृतीया से बरसना प्रारंभ हुआ और 7 दिन तक बरसते बरसते अक्षय नवमी आ गई। ब्रजवासी बोले लाला पानी तो बंद ही ना हो गए, हम तो कबू या कंधागू लगाएं कबू या कंधागू लगाएं, अदला बदली करते रहे। कर कन्हैया हम तो को देख रहे हैं एक ही हाथ लगाएं खड़वे, तेने एक बार अदला बदली का चुना करी। देख कन्हैया ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना संभाल पाओगे या गोवर्धन है? ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे, तेरे हाथ पे ही सब धरो है। भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो। और ने कन्हैया को हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले भाई या कन्हैया ने नेक ही हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए? कि नेक और नीचे हाथ कर तो अपने कंधे ही चटाचट बोल जाते आज। तो कहा सचमुच या कन्हैया नहीं उठा राखो है? एक काम करो, डंडा तो अपने टूट गए, अब कंधा भी हटा के देख लो। एक एक करके सबके हाथ नीचे आ गए, कंधे हट गए। मात्र कन्हैया के कर कमल पर गोवर्धन जब देखा होश उड़ गए ब्रजवासियों के। आप उसमें बोले राम राम, हम तो सोच रहे मिलजुल के उठा राखो है, हम तो सब माटी के मतुगरा फालतू की लगे भाई। देख तो या कन्हैया ने अकेले नहीं उठा रखा है पूरा गोवर्धन। नंद बाबा ते बोले बाबा सांची बताइए कन्हैया तेरो ही लाला है का? नंद बाबा बोले दारी कियो मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मान, हमारे कहवे मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, तेरे कन्हैया जैसो कोई ना देखो।
7 वर्ष को कन्हैया, 7 को उसको गोवर्धन, 7 जना है गए आज। क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजराज, हमें शंका है रही है कि तेरो लाला ना ये साक्षात कोई देवी देवता है। नंद बाबा बोले कोई देवी देवता ना, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। हजारा माला गले में लटका के ऐसी ना फिरूं, भजन करूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो। मालूम पड़े प्रभु ने कछु ज्यादा ही कृपा कर दी छोरा पे। ऐसे नंद बाबा सबको समझावे लगे। पर इंद्र ने आके देखा कि देखें ब्रज का क्या हाल है। तो ब्रज में आके देखा तो धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं कहां गया। और हे राम राम, जो गोवर्धन उठाए भगवान गिरधारी को देखा, होश उड़ गए इंद्र के। मेघों से कहा भाग जाओ। सारे मेघ पलायन कर गए, आकाश साफ हुआ। भगवान बोले ब्रजवासियों निकलो सब बाहर, देखो पानी बंद है गयो। सब ब्रजवासी बाहर भय। भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। जिस स्थान से प्रभु ने गोवर्धन उठाया उसी स्थान पर ज्यों का त्यों लाके पुनः स्थापित कर दिया। अब ब्रजवासी जब चलवे लगे तो कन्हैया के चरण में दंडोत प्रणाम करवे लगे। भगवान बोले ये क्या करो भाई। ब्रजवासी कान पकड़ के बोले कन्हैया अब तक की हमारी भूल चूक माफ करियो भैया, क्योंकि अब हम अच्छी तरह से समझ गए कि तुम भगवान हो। भगवान ने मन में सोचा कहीं सचमुच भगवान मान लिया तो अब हाली घर ले जाके काऊ अलवारी में बंद करके बैठा देंगे। 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती दिखा के तेरा तुझको अर्पण, हो गई छुट्टी भगवान की। ऐसे भगवान बनवेचे का फायदा, खाएबो खेलबो सब बंद। भगवान ने बात बनाई, अरे भाई ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, नेक सी बात पे भगवान बनाए दियो। ब्रजवासी बोले नेक सी बात है, 7 वर्ष की उम्र में 7 को उसको गोवर्धन उठाई लियो, ये भगवान के अतिरिक्त कोई ना कर सके। कन्हैया बोले सुनो, तुम्हें पतो ना है मेरे देवता ने मुंह को मंत्र दे रखो है। वह मंत्र में ऐसा चमत्कार है कि यदि मैंने पढ़ दियो, मुंह को मंत्र पढ़ते जो भी देख लेगो बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो मैंने गोवर्धन उठाते ही वो मंत्र पढ़ दियो और तुम टुकुर टुकुर सब मुंह को देखने लगे। बस तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है। वही हम सोच रहे भाई आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। अब बात समझ में आई, चौरे नंद के छोरा, कल तक माखन मिश्री चुरायो कर तो अब तू शक्ति चुरावे लग गयो। सबन को बात जमाए दी कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की जय। बोले भाले ब्रजवासी सब मान गए भैया है सके। परंतु दूसरे दिन इंद्र ने कार्तिक शुक्ल दशमी को एकांत अवसर पाके भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और 10 श्लोकों से ही भगवान की दिव्य स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्तम। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्तम। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते बहुत प्यारी स्तुति इंद्र गा रहे हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। दुरत्यय काल उपात्तदण्डः। दुरत्यय हिताय स्वेच्छा तनुभिः समे
मानव विदुन्वन जगदीश मानिना जगदीश मानिना जगदीश मानिना। इंद्र ने कहा प्रभु आप तो परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हो, सत्वादि जो प्राकृत मायाकृत गुण हैं वो तो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। जगत के पिता स्वामी जगन्नाथ आप ही हो प्रभु, पर आपकी कृपा से हम छोटे मोटे देवता जब पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप को ही जगदीश्वर समझने लगते हैं। हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए हे माधव आपने अवतार लिया है। भगवान खुश हो गए, इंद्र को आशीर्वाद दे दिया। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियता मेनु शासनम। जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। जिनसे मैं बहुत स्नेह करता हूं देवराज, उन्हीं का अहंकार मैं जरूर तोड़ता हूं। मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षाम्यनुग्रहम् यस्य अहम अनुग्रहम इच्छामि। जिनके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं उनका अभिमान अवश्य तोड़ता हूं। धन का अभिमान है तो धन छीन लेता हूं, पद का अभिमान है तो पद छीन लेता हूं। ये मेरा अनुग्रह है। उल्टो बाको हर लऊं, जन धन कुल परिवार, बल उद्यम चौपट करूं और मैं टूका रोवार। जिस पर कृपा करता हूं उसे पूरी तरह बर्बाद करता हूं। जब बर्बाद हो जाता है तो जितने उसके सखा संबंधी कुटुंब बंधु बांधव हैं सब उसका साथ छोड़ देता है। ये तो बर्बाद आदमी है, दूर रहो इससे। कोई उसके पास नहीं जानता। उसका जो ब्रह्म है वो टूट जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि संसार कितना स्वार्थी है। तब ईमानदारी से संसार से विरक्त होकर फिर वो मेरे चरणों में अनुरक्त होता है। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनई ततो धनम त्यजन्तस्य स्वजनो दुख दुखितम। वो जिसकी शरण में जाएगा उसी से उसको पिटवाऊंगा, उसी से उसको अपमानित करवाऊंगा। जब चारों तरफ से चोट लगती है तब दुखी निराश हताश होके वो मेरी शरण में आ जाता है। तब पूरी तरह मुझसे कहता है त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु तो आप, अब तो आप ही मेरे सर्वस्व। वहां के मुंह से तो रोज ही गाते रहते हैं सब लोग, त्वमेव माता शपिता त्वमेव, पर केवल मुंह से कहते हैं, मानता कोई नहीं है। मानता ईमानदारी से वही है जो चारों तरफ से पिट के आता है। इसलिए हमारे जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले ब्रह्मचारी बन करके रहो, विद्या अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, खूब पढ़ लिख करके पंडित बनो। उसके बाद गृहस्थ बनो, संसार को भोगो और संसार को समझो। क्योंकि गृहस्थ जीवन में बड़ी कूटनीति चलती है और चारों तरफ से एक पक्का अनुभव तो गृहस्थ को होता है। ब्रह्मचारी जी के बाद सीधे आप महात्मा बन गए तो फिर संसार का अनुभव नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको संसार दूर से बहुत अच्छा लगता हो, देखो भाई जिंदगी तो इनकी मस्त है, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, देखभाल करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, तो आकर्षक लगता है ये संसार। पर गृहस्थ जीवन भोगने के बाद सब कूटनीति और राजनीति जो दुनियादारी की चलती है वो सब समझ में आ जाती है। उसके बाद जब विरक्त बनोगे, वानप्रस्थ संन्यास लोगे, तो ईमानदारी से आपको अब फिर आकर्षण गृहस्थ के प्रति नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये गृहस्थ का चक्कर क्या है वो समझ में आ जाएगा। इसलिए आश्रमात आश्रमम गच्छेत, एक आश्रम से दूसरे आश्रम की तरफ चलना चाहिए। तो इंद्र को भगवान ने आशीर्वाद देकर विदा किया और माफ भी किया। दूसरे दिन एकादशी आएगी, तो एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। बाबा नंद ने एकादशी का बिल्कुल निराहार व्रत किया और गलती से रात के 12 बजे नींद भूल गई भूख के मारे। बाबा ने समझा सवेरा हो गया, सो जमुना नहाने चले गए। मध्य रात्रि में आसुरी बेला में जमुना में प्रवेश किया तो वरुण के दूत पकड़ के बाबा को भीतर ले गए। ब्रजवासियों ने भाग करके कन्हैया को खबर करी, कन्हैया भैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए।
भगवान दौड़ करके गए, मारी छलांग, जमुना में पहुंच गए वरुण लोग। वरुण ने जब प्रभु का दर्शन किया तो दिव्य स्वागत किया, सिंहासन पर बैठा के पूजन किया। अहो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे। सरकार अचानक कैसे आना हुआ? भगवान बोले हमारे पूज्य पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है, हमारी पूजा कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है? अरे राम राम, ये आपके पूज्य पिताजी हैं? बोले हाँ। कान पकड़ के वरुण माफी मांगने लगा। सरकार अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनी तोयम तब पिता तद भवान क्षन्तुमर्हति। सरकार अनजाने में हमारे दूतों ने जो अपराध कर दिया है उसके लिए हम बार बार क्षमा मांगते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, विदा किया। बाहर निकल के जब आए तो ब्रजवासी बोले बाबा कहां डुबकी मार के चले गए जमुना जी में? नंद बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। भैया अच्छे भले नहावे आए और जैसी हमने डुबकी मारी 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए भीतर, हमें बांध के पटक दिए। पर जैसी मेरो कन्हैया पहुंचो सबरे आके पामन में गिर गए, कान पकड़ के माफी मांगी मेरे कन्हैया थे। मैं तो देख देख के बाबरो है गया को मेरे कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी भाई। अब तक ये बात मेरी समझ में ना आई। अब ब्रजवासी फिर कानाफूसी करने लगे। कोई कछु कहो भैया हम तो मान गए कन्हैया निश्चित अपनो भगवान है। घेर के कन्हैया थे, बोले लाला तो हमारी सौगंध है, सांची बता दे था तू सचमुच भगवान है? कन्हैया खूब हंसे। भाई ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो? नेक नेक सी बात पे भगवान बना दो। अरे आजकल भारत में वैसे ही नए नए भगवान आए दिन पैदा होते जा रहे हैं भैया। हम कोई भगवान ना है, हम तो आपके सखा हैं। ब्रजवासी बोले झूठ मत बोल, देख तू भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम काहू से ना कहेंगे, और हमसे तू सांची बता। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, मैं भगवान ही भयो तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले भगवान होए प्रेम से बनो रहे, हमें का लेना देना? हमारी तो बस इतनी सी इच्छा है कि तू बैकुंठ बारो भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है काउदना ने हमें दिखाई दे, घुमा दे भाई, और हमें कछूना चाहिए। भगवान बोले सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो, तुम्हें वैकुंठ देखने की इच्छा है तो ज्यादा ना कहोगे वही जना दिखा देंगे। ब्रजवासी बोले कन्हैया तो हमें तो तू आज ही दिखाई दे और अब ही दिखाई दे। अच्छा तो आओ मेरे साथ। सब ब्रजवासियों को लेकर भगवान गोवर्धन की तलहटी पहुंचे और एक ब्रह्मकुंड है वृंदावन में। रंग जी का मंदिर देखा होगा आपने श्रीधाम वृंदावन में, तो रंग जी के मंदिर के पास में ब्रह्मकुंड है। उस ब्रह्मकुंड को दिखा के भगवान बोले ब्रजवासियों जो भी वैकुंठ देखो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधा वैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखे, हे भगवान ये कौन से वैकुंठ में भेजेगो? देख कन्हैया हम तो पे बहुत विश्वास करें, तू कहो हम सचमुच छलांग मार देंगे यहाँ में। भगवान बोले तो कूदो तो हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे। भगवान बोले हमारी गारंटी है, पक्के पहुंचोगे। एक बोलो कन्हैया जी और बता दे, पहुंच तो जाएंगे फिर वापिस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता काय क्यों करो, मैं संग में लेके चलूंगा भैया और संग में ही वापिस लेते आऊंगा। अरे लाला जब तू हमारे संग में तो फिर हमें काय बात को डर। और धमाधम सबरे कूद पड़े महाराज, डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय। वहां जाके देखा सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय बास, सबके सब चतुर्भुज रूपधारी दिव्य भगवान के पार्षद वैकुंठ के खड़े हुए हैं। ब्रजवासी देखते ही बोले भाई ये तो बड़ो गजब को वैकुंठ है, यहाँ तो सब 4-4 हाथ वाले घूम रहे। भाई ये तो घूमने लायक है, देखने लायक है, चलो भीतर तक पूरा देख के आए। एक बोलो भैया शांत रहो, अकेले जाएंगे तो कहीं भटक जाएंगे, कहीं फंस जाएंगे। कन्हैया लेके आयो है, कन्हैया के साथ में ही घूमेंगे, अकेले कहूं ना जावे वारे। तो कहां है कन्हैया? अब एक दूसरे को मुंह देख, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अरे राम राम, या परदेश में हाँ अकेलो छोड़ के कहां भाग गए हो हमें कन्हैया? अब कौन ते पूछे? एक बोलो घबराओ मत, चलो चल के काऊ से पूछ लेंगे। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे उनके पास जाके बोले भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौनम आस्था, बिल्कुल शांत रहो।
आवाज नहीं, बिल्कुल शांत। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब ब्रजवासी घबराए, भैया ये कैसो बैकुंठ है, कूका उसे राम राम ही ना करे। एक बोलो यहां राम राम नहीं करते होंगे, हर जगह की भाषा व्यवहार अलग अलग होए, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज हो। एक बोलो वो देखो वो सांप के ऊपर खड़ो है, बैकुंठ, ये जो सांप के ऊपर बैठो है ये पक्को अपनों को नहीं आया, या के भी 4 हाथ लग गए यहां आके, देखो निश्चित यही कन्हैया है। जैसी मिलवे को दौड़े तो सेवकों ने रोक दिया, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। अब ब्रजवासी बेचारे हाथ जोड़ के दूर से देखे, ओरे कन्हैया बड़े ठाटे लाला, वृंदावन में 100 फन वाले काली नांग पे चढ़ गए हो, यहां आके 1000 फन वाले सांप पे बैठ गए हो। इतने में देखा कि ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम सब पंक्तिबद्ध आकर के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। विविध छंदों में वेद मंत्रों से भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में दिव्य स्तुति कर रहा है, कोई नरकुटक छंद में, कोई पुष्पताग्रा छंद में, कोई उपेंद्र वज्रा छंद में, अनुष्टुप आदि विविध छंदों से शिखरणी छंद में भगवान की स्तुतियां गाई जा रही। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवताओं को भगवान की स्तुति करते जब देखा तो ब्रजवासी सब आश्चर्यचकित रह गए, परंतु यह ऐश्वर्य देख करके घबरा गए बेचारे ब्रजवासी। आंख बंद करके बोले, कन्हैया भैया खूब देख लियो तेरो बैकुंठ, अब तो जल्दी से जल्दी हमें वापस वृंदावन बुला ले भैया। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी उसी कुंड से उछल के सब बाहर निकले, और बाहर निकल के देखा कि किनारे पर खड़े कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की जय। दौड़ करके ब्रजवासी सब कन्हैया से लिपट गए। ओरे लाला तैने गजब कर दियो भैया, सचमुच बैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले ये बताओ कैसो लगो। ब्रजवासी बोले मत पूछे कन्हैया, आज जीवन में पहली बार 4-4 हाथ वाले और 4-4 मुंह वाले देखने को मिले भाई। तेरो बैकुंठ बहुत ही अजब है, अद्भुत है। बैकुंठ के भगवान बड़े दुर्लभ और ब्रज के ठाकुर अत्यंत सुलभ। बैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहे निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहि अहीर की छोहरियां छछियां वर छाछ पे नाच नचावे। बैकुंठ में बैठ के सारे संसार को नचा रहे हैं, सबही नचावत राम गोसाई। और वृंदावन में ग्वालिनियों की छाछ पर स्वयं ठुमका लगा के नाचते नजर आ रहे हैं। इसलिए वृंदावन की लीला अद्भुत है। वृंदावन धाम ही तीनों लोकों से निराला है। चलिए हम भी थोड़ा वृंदावन धाम का मन ही मन दर्शन करे आवे, और फिर आगे की हम चर्चा भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करेंगे। अरे वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। ताली बजाते हुए
सरकार भजे जा राधे राधे। हरि बोल। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय राधे 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 हमें श्याम से मिला दे। जय राधे 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 हमें श्याम से मिला दे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। हो बाको जन्म सफल हो जाए भजे जा राधे राधे। बाको जन्म सफल हो जाए भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे राधे। रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है। अरे या ब्रज रज शीस चढ़ाए भजे जा राधे राधे। अरे या ब्रज रज शीस चढ़ाए भजे जा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को सार भजे जा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को सार भजे जा राधे 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 राधे। हाथ उठा के ताली बजा के प्रेम से बोलो जोर से बोलो राधे 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 भैया बोले भैया बोले सब मिल बोले जोर से बोले राजापुर में राजापुर में राधे 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 बोल राधा रानी की जय। बरसाने वारी की जय।
मोर मुकुट बंसी वारे की जय।